तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की जो गणित है, उसको लगातार सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने प्रश्नावली 1.3 तक सॉल्व किया गया था। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां से अब हमको सॉल्व करना था। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए हम कुछ चीजों को एक बार रिपीट करते हैं जो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। उसको एक बार मैं फिर से, तो कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। ये चीज कि जो अपरिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में या किसी चीज को हम जोड़े या घटाएं, कौन? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी जब अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़े या घटावे तो हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास है प्लस √2, इसमें हम जोड़ दें या घटा दें √3 को। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको सदैव जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्यों? जैसे देखो, अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे आपको यही मिल जाएगा। अब देखिए, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला है अपरिमेय संख्या ही। और दूसरा देखो, यदि आप लोग अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़े या घटावें, यानी आप परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आंसर सदैव अपरिमेय संख्या ही आती है। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ही आपको मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से दिखाते हैं तो अपरिमेय संख्या हो गई आपके √3 मान लेते हैं। इसमें हम जोड़ दें घटा दें, क्या अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय 2 भी है, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको यही मिल जाएगा 2 प्लस माइनस √3, ये मिल गई। ये कैसी? ये भी अपरिमेय संख्या ही है। और कुछ ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अपरिमेय संख्या ही मिलती है। और ये भी आप देखे होंगे कि जब अपरिमेय संख्या में भाग करते हैं परिमेय संख्या से, तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ये चीज क्या पता है? जब देखो, जब अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तब आपको सदैव क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और जब अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। और जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ोगे, अरे गुणा करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करोगे तो भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये चीज आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इसको हमने क्या किया, एक बार फिर से दोहरा दिया है, आपको याद करा दिया। अब चलिए हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखा गया क्या है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको, इसको मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे।
तो क्या मानते हैं, तो मानते हैं माना। माना ये क्या है, ये हमको सिद्ध करना अपरिमेय, तो इसका हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा। तो ये था, सॉरी, एक अपरिमेय है तो हम मान लेंगे अपरिमेय। क्या मान लेंगे, अपरिमेय। तो हो जाएगा 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि परिमेय संख्या जो होती है उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसको चलिए देखिए, 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा a/b -3। इधर क्या बचा, इधर बचा 2 √5 बचा है। अब देखो इसके साथ में 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे के रूप में नीचे भी चला जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो गया, तो हो गया a/b -3/2, ये हो गया। यानी √5 बराबर क्या हो गया, a/b -3/2। अगर इस यहाँ पर आप सॉल्व करें, हर बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे तो आपको अब मिल जाएगा a -3b/b/2, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √5 बराबर। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा √5 बराबर a -3b/2b, इतना आपको मिल जाएगा। क्या जाएगा, सॉल्व करने पर आपको इतना मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या बताए थे हमने कि जब, हाँ देखो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और जो कोई भी अपरिमेय संख्या होती है तो किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ये क्या है, ये अपरिमेय है। ये कैसी थी, इसको हम लोग माने थे प्लस a/b को परिमेय माने थे। तो आपको ये भी पता होना है चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो बराबर नहीं होती है। और कोई भी कोई भी अपरिमेय कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। नहीं, इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे √5 के बराबर a -3b/2 भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इससे ये पता चलता है, इससे पता ये चला है कि जो ये है, ये वाला भाग यानी a -3b/2b, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इससे ये पता चलता है कि ये भी जो है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होती नहीं है। अगर ये अपरिमेय है, दिखा रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय ही होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं और कि अतः हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि जो 3 प्लस 2√5 भी अपरिमेय है, भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। नहीं अब हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/2, तो हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पे रहेगा √1 1/√2। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका उल्टा मानते हैं, लिख देंगे 1/√2, लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लोग 1/√2 के P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख दिए Q/P, लिख दिए। अब इसको हम उल्टेंगे, क्या करेंगे, इसमें अगर हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर जो नीचे क्या है P, यानी P का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 बराबर P/Q। क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/Q हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, √2 बराबर Q/P। तो देखो अंडर जो जहां पर लिख देते हैं, जहां पर √2 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा जो P/Q है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने तो सिद्ध किया है कि दोनों बराबर है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इससे पता ये चलता है कि हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, हमने गलत मान लिया था। क्या मान लिया था? गलत लिख देंगे। इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, जिसका मतलब हमारा मानना गलत है। और अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि 7√5 ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें अगला क्या है कि 7√5, तो इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसका उल्टा, ये अपरिमेय संख्या दर्शाना है तो मान लेंगे परिमेय है। क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। लिख देंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। आपको ध्यान रखना है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे तो यहाँ पे देखो 7 सॉरी √5 है,
जो 7 है 7 कहाँ चलाएगा, ये 7 इसके साथ में चलाएगा, p बटा 7 क्यू, 7 क्यू के साथ में आ जाएगा, तो हो गया अंडर रूट 5 बराबर p बटा 7 क्यू। और जहां पे देखो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है तथा जो ये है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी जो p बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी ये जो था ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको ये भी पता होगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जिससे यह है कि जो अंडर रूट 5 है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है p बटा 7 क्यू का। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर इसको माना था कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि हमने गलत मान लिया था। क्या मान लिया था, गलत मान लिए थे। तो इसे यहाँ पे लिख देना है, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या है, हमारा मानना गलत है या गलत हुआ, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको 7 अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या मानना था, यानी अपरिमेय संख्या दिखाना था, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला भी दिया है 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो लिख दिया, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर p बटा क्यू। अब यहाँ पे 6 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अतः अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और तथा जो ये वाला पक्ष ये कैसा है, ये परिमेय है। तो p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो ऊपर माना था वो हमारा मानना गलत है। क्या, कि अंडर रूट 2 कभी भी p बटा क्यू माइनस 6 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये वाला परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था, हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, हमारा मानना गलत हुआ। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।
तो साथियों 1.3 में जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।